अंदर आपको होस्ट बना दिया मैंने। ओके सर, देखता हूँ। चलिए बेटा हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए थे। इलस्ट्रेशन 4 हो गया था, 5 हो गया था, हाँ 5 हो गया, इलस्ट्रेशन 5 हो गया था बेटा। हाँ होमवर्क सबने कराया बेटा? जिसने होमवर्क नहीं कराया प्लीज मुझे एक बार मैसेज करिए क्यों नहीं कराया, और रीजन 2 दिन की छुट्टी दी यार ऑलरेडी, 1 दिन की छुट्टी दी ऑलरेडी। होमवर्क किसका नहीं हुआ है? एवरीवन? क्यों पलक? हेलो? ठीक है, जेन्युइन है, ठीक है। बाकी बच्चे होमवर्क? ठीक है, आपकी भी तबीयत गड़बड़ है, ठीक है। और आंचल कहाँ है बेटा? आंचल मंदार सबको वेटिंग रूम में डाल दो जिसका वीडियो ऑफ है 2 मिनट। ओके यदि 2 मिनट तक नहीं करते तो सबको वेटिंग रूम में डाल दो और वापस से नहीं बच्चों को क्लास में एंट्री देना। चलिए बच्चों हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 कर रहे हैं बेटा। सब लोग मॉड्यूल निकाल लीजिए, सब लोग इलस्ट्रेशन 6 कर रहे हैं। कौन कौन बच्चा है जो क्लास में नहीं था लास्ट क्लास में और इस क्लास में है और लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी? कौन कौन है बेटा? मैसेज कर दो चैट पे जरा बराबर। म्यूट करो, किसके बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है बेटा? चलिए सबने देख ली है रिकॉर्डिंग लास्ट क्लास की? चलिए देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 की बात कर रहा हूं। द फॉलोइंग इज, निकाल लिया सब लोगों ने बेटा? सब लोगों ने निकाल लिया इलस्ट्रेशन 6 बेटा? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Following is a summary of cash book of Majors Adarsh Trading for the month of September 2015. September 2015 की कैश बुक की समरी दे रखी है बेटा। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, रिसीट दे रखा है, पेमेंट दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। और हमें इन्वेस्टिगेशन इट इज फाउंड दैट, क्या देखा बेटा कि ये सारे डिफरेंसेस थे, ये सारे डिफरेंसेस थे ए से लेकर एच तक। शो व्हाट एडजस्टमेंट विल यू मेक इन कैश बुक एंड प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 30th of September। हमें क्या करना है बेटा? क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें सबसे पहले कैश बुक का बैलेंस एडजस्ट करना है और उसके बाद हमें क्या करना है? बीआरएस बनाना है। क्वेश्चन में हमें कैश बुक का बैलेंस एडजस्ट करना है और उसके बाद हमें क्या प्रिपेयर करना है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दिस इज अवर रिक्वायरमेंट। तो हमारी पहली स्टेप क्या है? हमें एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस चाहिए। क्या चाहिए बेटा? एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस चाहिए। एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस निकालने के लिए मेरे पास जो भी कैश बुक का बैलेंस दिया होता था बेटा, कैश बुक का बैलेंस जो भी दिया है मुझे, उसमें मुझे क्या करने हैं? कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं। कौन सा एडजस्टमेंट करना है? जो कैश बुक में होना था नहीं हुआ और जो कैश बुक में गलत हुआ वो एडजस्टमेंट करके मुझे क्या पे पहुंचूंगा मैं? एडजस्टेड कैश बैलेंस।
राइट बेटा, ये मुझे करना है, यहां पर पहुंच जाऊंगा एडजस्टेड कैश बैलेंस पर। अब जब मेरे पास एडजस्टेड कैश बैलेंस आ जाएगा तो इट विल बी ट्रीटेड एज कैश बैलेंस एज पर कैश बुक, और मुझे इसके बेसिस पे क्या बनाना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक बेटा, सबको पता है, क्लियर है ये बात? लास्ट टू लास्ट क्लास में भी हमने ये बात की थी बेटा, यस सर। सबको क्लियर है बात? अब सर इस क्वेश्चन में मुझे कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, कैश बुक का बैलेंस दे रखा है मुझे। अच्छा, वन मोर थिंग, मुझे जिस डेट में बीआरएस बनाना है, जिस डेट में बीआरएस बनाना है बच्चों, उसी डेट का मुझे एडजस्टेड कैश बैलेंस चाहिए। डेट ऑफ बीआरएस, डेट ऑफ बीआरएस का एडजस्टेड कैश बैलेंस चाहिए। किस डेट का चाहिए? डेट ऑफ बीआरएस। तो मेरे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में मुझे दे रखा है सितंबर मंथ का कैश बुक का एक्सट्रैक्ट दे रखा है मुझे, और मेरे पास सितंबर मंथ मतलब ये 1 सितंबर का बैलेंस होगा, और ये कब का होगा? 30th ऑफ होगा। मेरे पास ये 1 सितंबर का होगा बेटा, और एक 30th ऑफ सितंबर का होगा बच्चों। यस सर। राइट है ना? तो मुझे किसमें चेंजेस करने हैं? 30th ऑफ सितंबर में। 30th ऑफ सितंबर वाले बैलेंस को कौन सा बनाना है? एडजस्टेड कैश बैलेंस। 30th ऑफ सितंबर के कैश बैलेंस को क्या बनाना है? एडजस्टेड कैश। तो मेरे पास ये 30th ऑफ सितंबर का जो बैलेंस दे रखा है, कैश बैलेंस या बैलेंस एज पर कैश बुक बोल दूं, कितना दे रखा है बच्चों? 960 960। 960। अब बेटा ये 960 जो दे रखा है मुझे, ये वाले बैलेंस में मुझे कुछ एडजस्टमेंट करने हैं, और मैं कहां पहुंचूंगा? एडजस्टेड कैश बैलेंस। कहां पहुंचूंगा बेटा? एडजस्टेड कैश बैलेंस। और कौन सा एडजस्टमेंट करने हैं अभी बता चुका हूं बेटा। कौन सा एडजस्टमेंट करने हैं? वो एडजस्टमेंट करने हैं जो केवल कैश बुक में होने थे, या गलत हुए थे सही करके करना है। ठीक बात है बेटा। अब इसमें एडजस्टमेंट करता हूं। एडजस्टमेंट के लिए मुझे यहां देखना पड़ेगा। क्या लिखा है? बैंक चार्जेस ऑफ 35 वे आर नॉट एंटर्ड इन कैश। मैंने कौन सा एडजस्टमेंट करने हैं? जो कैश बुक में एंटर, जो कैश बुक में होना था नहीं हुआ या गलत हुआ। तो ये 35 एडजस्ट होगा बेटा? नहीं होना होगा? होगा ना, क्योंकि कैश बुक में एडजस्ट हुआ ही नहीं, तो होना था कैश बुक में। तो एडजस्टेड कैश बैलेंस निकालने के लिए 35 एडजस्ट कर दूं। हाँ सर, 960 में आप कैश बैलेंस क्या कर दो बेटा? ये माइनस होना था, माइनस कर दो बेटा। एवरीवन? यस सर। मैं कैश बुक के बैलेंस से कहां पहुंच रहा हूं बेटा? एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस। नेक्स्ट, a check of rupees 47 issued to a supplier was entered in the cash book receipt side. बेटा मुझे यहां लिखना था कैश बुक के 47, मैंने क्या करा? यहां लिख दिया। तो यहां पर एक बार तो ये गलती से जो लिखा इसको माइनस कर दूं, प्लस जो एक्चुअल माइनस होना था वो भी माइनस कर दूं। सही बात है। मैंने बोला कि जो कैश बुक में होना था नहीं हुआ, या जो कैश बुक में गलत हुआ, दोनों को एडजस्ट करूंगा ना। जो कैश बुक में नहीं होना था वो करूंगा, और जो कैश बुक में गलत हुआ वो भी सही करके करूंगा कैश बुक में बेटा। तो ये दोनों एडजस्टमेंट करूंगा, तब जाके कहां पहुंचूंगा? एडजस्टेड कैश बैलेंस पर। Isn't it बेटा? यस सर। एडजस्टेड कैश बैलेंस पर। तो एक 47 रुपीज मुझे यहां लिखने थे, 47 रुपीज मुझे यहां लिखने थे, गलती से मैंने यहां लिख दिए। तो क्या हुआ होगा बेटा? 47 से बढ़ गया होगा अकाउंट, मुझे 47 से कम करना था। तो जो 47 से बढ़ गया, पहले तो उसको नलीफाई करो, कैंसिल करो 47 कम करके, और जो एक्चुअल 47 होना था वो भी माइनस करो। तो टोटल 94 से माइनस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा प्लीज अनम्यूट हो जाओ जो बच्चे हो सकते हैं बैकग्राउंड से, यस यस सर। है ना? क्लियर है? तो ये 94 से माइनस होगा क्योंकि 47 ऐड हो गया, और 47 माइनस होना था। तो 47 जो ऐड हुआ उसको नलीफाई करने के लिए, उसका इफेक्ट को जीरो करने के लिए माइनस करेंगे, और जो एक्चुअली 47 माइनस होना था वो और माइनस।
तो 94 क्या होगा बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. बेटा Yes, इसके sir. बाद चेक ऑफ ₹18 वर रिटर्न बाय द बैंक मार्क्ड एज ड्रॉर। ये क्या बोला है बेटा? बैंक, हमने एक चेक बैंक में जमा करा होगा। हमने क्या करा होगा? हमने एक चेक बैंक में जमा करा होगा और बैंक वाले ने वो चेक क्या करा? बैंक वाले ने वो चेक हमें रिटर्न कर दिया, बोला कि ड्रॉर को एक बार दिखाओ, साइन प्रॉपर नहीं है, नाम प्रॉपर नहीं है, या कोई भी गलती हो सकती है राइटिंग में, राइट? ड्रॉर को जिसने चेक लिख के दिया उसको रिफंड करो। मतलब हमने 18 रुपए से हमारा बैंक अकाउंट बढ़ा दिया होगा, बढ़ा दिया होगा बेटा, पासबुक में नहीं बढ़ा, है ना? तो लेकिन पासबुक में क्या हुआ? 18 रुपए वाज रिटर्न बाय द बैंक मार्क्ड एज ड्रॉर। पासबुक में कम हो गया, एक्चुअली हमने बढ़ा दिया था, पासबुक में क्या हो गया? कम हो गया। हमने कम नहीं करा बेटा, कैश बुक में बढ़ा रखा है हमने। या ऐसा बोलते हैं सर, कैश बुक में बढ़ा दिया होगा जब दिया होगा बैंक में, पासबुक में नहीं बढ़ा, तो कैश बुक में कम कर दूं बेटा? कैश बुक में जो गलत हुआ है वो सही करूंगा। बैंक, हमने बैंक को 18 रुपए का चेक दिया, मान लिया कि बैंक वाले ने बढ़ा दिया होगा, लेकिन बैंक वाले ने बोला कि इस चेक में गड़बड़ है, जिसने चेक दिया उसको वापस करो। तो हमने जो बढ़ा दिया था उसे कम कर दूं बेटा, जो कैश बुक में गड़बड़ थी उसको सही कर दूं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. 18 रुपए जो ऐड हो गए तो उसको क्या करूं मैं? एवरीवन, Yes, yes. sir. आपको बात समझ में आई? मार्क्ड एज अ ड्रॉर मतलब ड्रॉर को एक बार रेफर करो, क्या प्रॉब्लम? नेक्स्ट, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड ऑन सितंबर, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड ऑन सितंबर शुड हैव बीन 1470। कितना होना चाहिए था? 1470। एक तारीख को जो बैलेंस लेकर आया वो कितना होना चाहिए था? 1470। है कितना बेटा? 1407. 407। होना कितना था? 70. 63 रुपीज से कम आपने कैश बुक में, 63 का बैलेंस कम है कैश बुक में बेटा। म्यूट करो, किसके बैकग्राउंड साउंड आ रहा है? 63 का बैलेंस कम है कैश बुक में बच्चों, तो 63 से क्या कैश बुक बढ़ा दूं? ये सब बात समझ में आई सबको? हमें ये 1470 रुपए लेकर आना था 1 सितंबर को, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन हम कितना लेकर आए? 1407। मतलब हम 63 रुपए कम हमने लिखा है बैलेंस कैश बुक। जब ओपनिंग में गड़बड़ है तो क्लोजिंग का भी टोटल 63 रुपए से कम आया होगा बेटा। जब ओपनिंग में गड़बड़ है तो 63 रुपए से कम आया होगा बेटा। Yes, sir. हाँ सर। तो हम क्या करेंगे बेटा? ये 63 रुपए से क्या करें बेटा? ऐड कर दें, क्योंकि 63 रुपए से हमें बैलेंस कम है, अभी बढ़ा दें बेटा कैश बुक का। जो कैश बुक में नहीं हुआ या जो गलत हुआ दोनों एडजस्ट करना है। एवरीवन, Yes, sir. सबको क्लियर है बेटा? सर ये रिपीट करिए। बेटा ये कह रहा हूँ, ये आपने कितना बैलेंस लेकर आए थे 1 तारीख को सितंबर में? मतलब अगस्त से सितंबर में कितना लेकर आया ब्रॉड फॉरवर्ड करके? ओपनिंग बैलेंस 1470, सॉरी 1407। लाना कितना था? 1470। 1407 लाए, 1470 लाना था। यदि ये 1470 होता तो आपका ये वाला जो क्लोजिंग बैलेंस होता है 63 से ज्यादा होता। ये 1470 होता तो ये 63 रुपए से ज्यादा होता नहीं है। तो बढ़ा सकते हैं क्या? बढ़ा दें सर, बिल्कुल क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. बेटा अब चेक पेड टू द सप्लायर, पेड टू द सप्लायर, आपने चेक पे करा है सप्लायर को, लेकिन वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट। बेटा चेक प्रेजेंट नहीं हुआ तो कैश बुक में कोई गड़बड़ है क्या? भाई प्रैक्टिकली अज्यूम करेंगे आपने सप्लायर को पे करा, कैश बुक से तो कम कर दिया होगा, पासबुक में कम नहीं हुआ, तो भाई अपन एडजस्टेड निकालने के लिए तो कैश बुक वाली गलतियां या कैश बुक में जो नहीं है वो लिखते हैं। ये बीआरएस के टाइम देखेंगे बेटा, ये कहाँ देखेंगे? बीआरएस के टाइम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि Yes, कैश sir. बुक में अपन को क्या करना है? जो कैश बुक में होना था नहीं हुआ है, जो कैश बुक में गलत हुआ ये तो कैश बुक में बराबर हुआ ना होगा ना बेटा। यदि सप्लायर को पेमेंट कराए 3 चेक का तो कैश बुक में तो माइनस हो गया होगा, और हमें गलती होती तो लिखते, नहीं है तो मतलब सब सही है बेटा। गलती नहीं लिखी है तो सब सही है ना बेटा, ये अज्यूम करते हैं आप? हाँ. हेलो, गलती Yes, होती sir. तो लिखते ना बच्चों। तो ये कैश बुक में नहीं आएगा, कब एडजस्ट होगा बेटा? फॉर द पर्पज ऑफ बीआरएस। ओके बच्चों, चलो उसके बाद बेटा डिपॉजिट ऑफ 1542 on 30 what cleared by the bank on 2nd October। बेटा ये गांधी जयंती के दिन क्लियर करा, गलत है पहली बात तो। सुनो मेरी बात, है ना, 2 अक्टूबर को तो छुट्टी होती, सुनो पर ठीक है इग्नोर करें। क्वेश्चन वाले ने बहुत सारी वैसे आंसर में गलती करी है तो क्वेश्चन तो गलत है ही बहुत सारे। तो बेटा 2 अक्टूबर को क्लियर हुआ, क्या हुआ बेटा?
यहाँ पर 1542 रुपए 30 सितंबर को जमा करें, तो कैश बुक में बढ़ा दिए होंगे बेटा, पासबुक में नहीं बढ़े, तो क्या कैश बुक में तो सब सही है, कैश बुक के बैलेंस में एडजस्टमेंट नहीं करना बेटा, कैश बुक के बैलेंस में एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा क्या लिखा है, डिपॉजिट ऑफ 1542 ऑन 30th of September वे आर क्लियर्ड बाय द बैंक ऑन 2nd of October। कब बना रहे हो, 30 सितंबर को बना रहे हो। 30 सितंबर की तारीख को क्या हुआ भाई, 1542 रुपए कैश बुक में आपने बढ़ा दिए होंगे, लेकिन पासबुक में नहीं बढ़े, तो ये बीआरएस के टाइम देखेंगे इसको बेटा एवरीवन। Yes, sir. कैश बुक में तो कोई गड़बड़ी नहीं है ना, बीआरएस के टाइम देखेंगे बच्चों, Yes, yes. सबको क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद बेटा क्या लिखा है नेक्स्ट, बैंक चार्ज चेक रॉन्गली टू आदर्श ट्रेडिंग 72। बैंक ने हमारा अकाउंट 72 रुपीज से कम कर दिया, कैश बुक में कोई गड़बड़ है क्या? No, कैश sir. बुक में बेटा जो रेक्टिफाई होना है वो करेंगे, अभी कैश बुक में कोई गड़बड़ है क्या बेटा? No, sir. No, sir. तो बीआरएस के टाइम देखेंगे सर। बैंक स्टेटमेंट शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 124, कैश बुक में कोई गड़बड़ है क्या? No, sir. ये बैंक सेटलमेंट प्रॉब्लम है। बीआरएस के टाइम देखेंगे। तो बेटा जो कैश बुक वाली चीजें थी हमने वो एडजस्ट करनी, कितना आ रहा है एडजस्टेड कैश बैलेंस निकालो, निकालना बेटा कितना आ रहा है, कैलकुलेटर लेके बैठिए बेटा सब लोग। $876, हाँ ये आ रहा है बेटा सबका। Yes, sir. Yes, sir. ये क्या Yes, हो गया sir. बेटा, Yes, sir. दिस इज बैलेंस एज पर कैश बुक फॉर द पर्पज ऑफ बीआरएस। ये क्या हो गया बेटा, बैलेंस एज पर कैश बुक फॉर द पर्पज ऑफ बीआरएस। बेटा इतना सबको क्लियर है? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स प्लीज, हाँ एवरीवन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। किसी को डाउट है यहां तक तो पूछ लो एक बार। चलिए बच्चों, अब बेटा ये बैलेंसेस पर कैश बुक जो है मुझे 3 एडजस्टमेंट करने, 1 2 3 4 सॉरी, ये 4 चीजें एडजस्ट करनी है मुझे, 1 2 3 4 है ना बेटा। अब Yes, बेटा ये sir. बैलेंस एज पर कैश बुक हो गया, कैश बुक के हिसाब से सोचना है। पॉजिटिव बैलेंस है बेटा, ये पॉजिटिव sir. था, ये Very पॉजिटिव, well. ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, चेक पेड टू सप्लायर 214 रुपए 370 और 30 रुपए, बैलेंस प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। बेटा ये सब मिटा दूं मैं, अब केवल मैं इन पे फोकस करूं। सर आपने ये मिटा दिया, केवल ये वाले पे फोकस करूं जो बीआरएस वाले हैं बेटा, ठीक है। ये 4 एडजस्टमेंट पर फोकस करना है बस मुझे। चलिए क्या बोल रहे हैं बेटा, आपने ये 3 चेक प्रेजेंट करे पेमेंट के लिए, कैश बुक में से माइनस हो गए, पासबुक से माइनस नहीं हो क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं हो, बैंक वालों को पता ही नहीं, तो कैश बुक से कम हो गए बेटा, पासबुक से कम नहीं हो, तो कैश बुक में बढ़ा दूं बेटा। हेलो Yes, sir. है ना बेटा, Yes, sir. Yes, कैश sir. बुक से कम हो गए, पासबुक में कम नहीं हुए, तो कैश बुक में क्या करूंगा बेटा, बढ़ा दूंगा। बढ़ा पासबुक में दूं। तो चेंज नहीं कर सकता, Hmm. पासबुक में चेंज नहीं कर सकता, तो कैश बुक में क्या कर दूंगा बेटा, बढ़ा दूंगा। Yes, sir. A deposit of 1542 cleared by the bank on 2nd of October। मैंने डिपॉजिट करा मतलब बैंक कैश बुक का बैलेंस बढ़ाया, पासबुक में नहीं बढ़ा, तो कैश बुक से क्या करूं, Less करना sir. बता दो। कर दूं बेटा, माइनस कर दूं, Hmm. ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट बच्चों, बैंक चार्ज रॉन्गली टू आदर्श 72, आदर्श के अकाउंट से, आदर्श ट्रेडिंग का ही काम कर रहे हैं,
72 रुपीज से बैंक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक कम हुआ क्या? नहीं हुआ, तो क्या कर सकता हूँ? आंसर कर। हम्म, इज इट क्लियर टू एवरीवन? yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Bank statement showed an overdraft of 124 on 30th of September 2015. बैंक स्टेटमेंट में कितना क्या आ रहा है बेटा? ओवरड्राफ्ट आ रहा है। कितना ओवरड्राफ्ट आ रहा है? 124। ये आंसर है बेटा, इसका थोड़ी कुछ करूंगा। हाँ ये तो सर, आंसर ही दे रखा है बेटा। हेलो, यस सर। Yes, sir. ये तो आंसर ही दे रखा है मुझे बेटा। चलिए बेटा, इसका आंसर निकालिए, कितना आ रहा है? 124 ही आ रहा है। हाँ सर, वो Yes, sir. minus 124 Minus 120. unfavorable balance. सबको क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. -124। बेटा ये क्वेश्चन एक बार और देख लो, और आई विल गिव यू टाइम कि एक बार और मन से सॉल्व करो क्वेश्चन। एक बार और करो, बिना मेरी हेल्प के करो ये क्वेश्चन एक बार और। हाँ, जल्दी नहीं करते, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन एक बार खुद से करो, सामने स्क्रीन पर दिया है डिटेल, लेकिन प्रेफर करो पहले खुद से करो। यदि दिक्कत होती है तो सामने देखो, दिक्कत है तो पूछ भी लो सर, ठीक है? सर हाँ बोल बेटा बोल। तो सर इसमें क्या कहते हैं अपने को, सर जैसे माइनस बैलेंस है तो इसको अपन क्या मतलब ओवरड्राफ्ट मतलब बोलेंगे ना बेटा। अच्छा जी सर। चलिए बेटा, एक बार फटाफट सब लोग वापस कर लीजिए एक बार क्वेश्चन। प्लीज कोशिश करना आप लोग आंसर्स ना देखो। आंसर्स देखोगे तो अपने साथ बेईमानी कर रहे हो आप। कोई बात नहीं, अभी सीख रहे हो, जितनी बार पूछोगे उतना, कोई गलत नहीं, लेकिन अभी फेक करोगे तो बाद में एग्जाम में दिक्कत होगी। सर क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर दीजिए सर। 960 बैलेंस है कैश बुक का जो लेकर है, लास्ट पेज पे जो। Yes. They are there.
बेटा हो जाए तो बताइए। हो गया। Yes, sir. सब बच्चों का हो गया? बेटा जिसका हो गया प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स में। बेटा प्रॉब्लम हो रही है, बड़ा टाइम लग रहा है। सर डी एक बार रिपीट कर दीजिए। कौन सा वाला बेटा? सर डी। बेटा आपका बैलेंस क्या लेकर आना था? 1470 रुपए। कितना लेकर आए हो? 1407। मतलब आपका ओपनिंग बैलेंस ही 63 रुपए से कम चल रहा है, मतलब आपका क्लोजिंग भी 63 से कम हो। तो 63 से मैंने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। ओके सर क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या बोल रहा है? बेटा क्वेश्चन का लैंग्वेज बोल रहा है द बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड इन सितंबर 2015 शुड हैव बीन, कितना होना था? 1470। और एक्चुअली कितना दिख रहा है आपको? खुद देखो आप, 1407 दिख रहा है। ठीक है। यस सर। सर क्लियर होगा। कौन बच्चा है जो मैथ्स में इंटरेस्टेड है बेटा? पूजा आप थे ना? सर पापा आपसे बात करना चाहते थे। मेरे से बात करना चाहते थे, क्यों? सर वो
वो कह रहे थे कि अभी 1-2 महीने आप मतलब मैं क्लासेस ले लूँ तो पहले 1000 रुपए भेज देते हैं, उसके बाद पूरे भेज देंगे, मतलब 1000 और भेज देख देंगे। लो यार, देख लो जो कर रहे हो। ऐसे कर लोगे सर आप? क्या बोलो बेटा, ठीक है कर लो आप, जो ठीक लगे आपको। ओके सर। हो गया बच्चों? Yes, sir. Done. सबका हो गया बेटा? Yes. यस सर। एवरीवन? Hmm. चलिए, किसी को कोई डाउट है बेटा? No, sir. किसी को डाउट नहीं है? नहीं सर। नहीं बेटा, आप लोगों की इलस्ट्रेशन इस बुक से पूरे हो गए ना? Hmm. बेटा कुछ कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे थे, अच्छा ये चीज और देख लो बेटा, आपका यहाँ पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है, एज इट इज सेम क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिकल नंबर 4th प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन दिया है, कॉपी करके यहाँ पर दिया है बेटा। Yes, कोई sir. काट दो, यस सेम दिया। सेम क्वेश्चन दिया। नाउ लास्ट क्वेश्चन बेटा, 5th वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकाल लीजिए, लास्ट क्वेश्चन फॉर द चैप्टर। लास्ट क्वेश्चन निकाल लीजिए बच्चों, सब बच्चे। बेटा एवरीवन, मंदार वीडियो का ध्यान रख बेटा। सर मैं सबको बोल रहा हूँ आज टू स्टार्ट वीडियो, मतलब मैं मुझे किसी को मीटिंग रूम में नहीं डालना था, राइट? सब लोगों को देखना होगा ना लेक्चर क्या चल रहा है, पर क्या है कुछ और डाल दो एक्सेप्ट ना नहीं बेटा, कर। फिर भाई सवारी अपने माल की खुद जिम्मेदार है भाई, वही वाली बात। हाँ नहीं, रोहित ने मुझे बोला कि वो उसको थोड़ा मतलब बोलते हैं ना सीख फील हो रहा है, इसलिए वो वीडियो ऑफ कर रहा है। तो बाकी सब लोग मुझे मैसेज कर दे, ये प्रॉब्लम है तो। जैसे इसने करा, किसने करा मुझे? एक बच्चे ने करा मुझे किसी बात पे, आई डोंट नो। तो आपको यदि कोई जेन्युइन इशू है तो बिल्कुल मुझे बता दो। आप जो बच्चा रेगुलर ऑन करता है और आज नहीं कर पाएगा तो चलेगा, लेकिन बच्चा जो डेली बहाने करता है उसके लिए नहीं चलेगा, उसको जेन्युइन नहीं लगता ना फिर, है ना? तो जिसको जेन्युइन प्रॉब्लम है उसको बेटा बोल दो, मैसेज कर दे ग्रुप पे, बाकी सबको ऑन करवा दो, वरना वेटिंग रूम में डाल, क्योंकि ऑलरेडी Okay, पता है क्लासेस के रूल्स क्या हैं। चलो देखो बेटा, क्वेश्चन एक बार आप आराम से पढ़ लो, ऑल तो लग रहा होगा क्वेश्चन है क्या है, कैसा क्वेश्चन, एक बार पढ़ लो बेटा आप लोग। शैली गोयल तो बढ़िया है, शैली गोयल को वीडियो शैली, यस सर। क्या हो गया? तो कुछ नहीं। ठीक लग रहे हो शक्ल से तो आप, बिल्कुल बढ़िया ग्लो कर रहे हो, है ना? कोई दिक्कत ही नहीं है सर। फिर क्या वीडियो ऑफ नहीं है। अच्छा अभी ऑन गया बेटा, बीच में था ऑफ, है ना? चलो क्वेश्चन पढ़ो बेटा। चलिए होमवर्क नहीं करा सर, हम गायब थे सर। चलिए मैथ की क्लास में क्यों छुट्टी मार रहे हो बेटा? सिर्फ कल छुट्टी किए थे सर। अरे नहीं बेटा, बहुत पहले, बहुत दिन से छुट्टी पे हो आप। आज से कंटिन्यू करेंगे। मैं भी ग्रुप पे हूँ बेटा, मैथ्स वाले, पता है आपको? यस सर। मैं भी हूँ ना इस ग्रुप पे। कहाँ गायब थे? कल लेट हो गया था। चलो ठीक है, अब मैं कल की बात ही नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, अपन डिस्कस नहीं करते, अब रेगुलर रहो। लेकिन हाँ देखो, मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत लगेगी, छुट्टी मत करो बेटा, टाइम कम बचा है आपके पास ना।
ठीक है, रिकवरी कर लेना जो भी बचा है सबसे ना, रिकॉर्डिंग ले लेना शैलिया। देखो बेटा एक क्वेश्चन में आ जाओ सब बच्चे। देखो क्या लिखा है बेटा, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको कैश बुक भी दे रखी है, पासबुक भी दे रखी है। कैश बुक भी दे रखी है, पासबुक भी दे रखी है। जनरली आपको क्या दिया होता है, बैलेंस दिया होते हैं और डिफरेंस दिया होता है। जनरली आपको क्या होता है बेटा, बैलेंस दिया होते हैं और रीजन फॉर द डिफरेंस दिया होता है बच्चों। बट ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें क्या दे रखा है, कैश बुक भी दे रखा है और पासबुक भी दे रखा है। और ये कब की बात है, 30th ऑफ सितंबर। मतलब आप, मैं कहना चाह रहा हूँ ये 30th ऑफ सितंबर को, सॉरी अप्रैल को सॉरी 30th ऑफ अप्रैल को मेरा कैश बुक का बैलेंस है 6,990 रुपए, और मेरा पासबुक का मुझे बैलेंस दे रखा है, मई का स्टेटमेंट दे रखा है, लेकिन मई का ओपनिंग मतलब 30th ऑफ अप्रैल। कैन आई से दैट? यस सर। ये अप्रैल कैश बुक, अप्रैल की कैश बुक दे रखी है और मई का क्या दे रखा है, पासबुक। तो जो अप्रैल का क्लोजिंग होगा वो मेरा मई के ओपनिंग से मैच करना चाहिए। यस सर। मतलब कहना चाह रहा हूँ 30 अप्रैल बैंक में भी इतना बैलेंस होगा, बैंक में भी इतना बैलेंस होना चाहिए बेटा कायदे से। तो 30 अप्रैल बैंक में भी इतना बैलेंस होना चाहिए बेटा, होना चाहिए एवरीवन। मेरी कैश बुक का बैलेंस ये है 6,690 बेटा, मेरी बैंक में भी इतना ही होना चाहिए 30 अप्रैल को बेटा। लेकिन मेरी बैंक में 30 अप्रैल मतलब 1 मई को, 1 मई मतलब 30 अप्रैल में हो सकता हूं बेटा। 30 अप्रैल का क्लोजिंग मतलब 1 मई का ओपनिंग। कैन आई से दैट? हेलो? यस सर। हाँ सर बोल सकते हो। मतलब मेरी सर इस तारीख को मेरी बैंक में बैलेंस कितना है, इतना नहीं है, 6,480। ये मिसमैच है बेटा, 910 रुपये डिफरेंस आ रहे हैं। डिफरेंस है बेटा, है ना? तो बीआरएस बनेगा बेटा। यस सर। हेलो एवरीवन, यस ये यस। बात सबको समझ में आई बेटा? ये बात सबको समझ में आया? यस सर। हाँ सर। यस सर। बेटा अब मुझे क्या करना है, बैलेंस एज पर क्या ले लूं मैं, बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चल रहा हूं। कितना है, 6,990। क्वेश्चन बहुत इजी है, देखने में डिफिकल्ट है, ठीक है बेटा। हेलो, 6,990 बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चल रहा हूं। अब मुझे पासबुक में बहुत सारी ऐसी चीजें दिख रही हैं जो कैश बुक में तो 30 अप्रैल के पहले हो गई थी, लेकिन पासबुक में कब हुई है, मई में हुई है। Isn't it? जो कैश बुक में हो गई थी बेटा, जो जिन पे स्टार लगा है बेटा। क्वेश्चन बहुत इजी है, 6 एडजस्टमेंट करने हैं, बाकी कुछ नहीं। ये वाली चीज देखो, 1 मई को, 4 मई को, 5 मई को, 6 मई को, 7 मई को हुई है बेटा। और ये कब हो गई थी बेटा कैश बुक में, पहले ही हो गई थी अप्रैल में। देखो बेटा हाईलाइट करा जो मैंने, हो गई थी बेटा। यस। मैं ये बोल दूं, ये तीनों मैंने कैश बुक में बढ़ा दिए थे, लेकिन 30 अप्रैल तक पासबुक में नहीं बढ़े। ये तीनों कैश बुक में बढ़ा दिए थे, यस सर। पासबुक में नहीं बढ़े। ये कैश बुक का डिपॉजिट साइड है बेटा, डेबिट साइड है। कैश बुक में बढ़ा दिए, पासबुक में नहीं बढ़े, तो तीनों को क्या करो, माइनस कर दो। माइनस डिडक्शन। ठीक बात है बच्चों? यस सर। कैश बुक में बढ़ गए, पासबुक में नहीं बढ़े, तीनों को माइनस कर दो। और ये तीनों कैश बुक में माइनस हो गए, पासबुक में 30 अप्रैल तक माइनस नहीं हो, लेट हुए ना, लेट माइनस हुआ, मई में माइनस हुआ। तो कैश बुक से माइनस हो गए, पासबुक से नहीं हुए, तो कैश बुक में क्या करो, ऐड करो। एवरीवन? यस सर। यस सर। बात समझ में आ रही? और बाकी सब में तो कोई अंतर है ही नहीं, बाकी में अंतर नहीं है, मतलब ये मानूंगा कि 30 अप्रैल तक बाकी एडजस्टमेंट हो चुके होंगे, बाकी 30 अप्रैल तक एडजस्ट हो चुके होंगे बेटा। टोटल करके देखो कितना आ रहा है बेटा, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, आंसर आ रहा है क्या? एक बार और समझा दूंगा बेटा। आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है बच्चों? मैंने क्या करा, मेरे पास जो पासबुक का बैलेंस था उसको कैश बुक को बैलेंस वैसा कर दिया, सेम कर दिया ना।
हेलो एवरीवन, यस सर, आ रहा है उसका आ रहा है बच्चों? 6480। बेटा सब बच्चे आंसर क्यों नहीं देते हैं? यस सर, आ रहा है। मेरा 6400 DT आ रहा है। यही आ रहा है बेटा। देखो हमने क्या करा, ये वाला जो बैलेंस है पासबुक का 30 अप्रैल का बैलेंस यही है। 30 अप्रैल का, एक मई का मतलब 30 अप्रैल का, 30 अप्रैल का Yes. बैलेंस यही है। तो ये 30 अप्रैल का बैलेंस हमने कैश बुक का भी पासबुक के जैसा बना लिया। भाई कैश बुक में चेंज कर सकता हूँ ना, मैं कैश बुक के हिसाब से चल रहा हूँ। और चेंज करके किसके जैसा बनाना है? पासबुक के हिसाब, राइट बेटा? तो मैंने इसको क्या कर लिया, पासबुक के जैसा बना लिया। क्या है फिर से समझा रहा हूँ, एक बार और देखना बेटा। मुझे कैश बुक दे रखा है, पासबुक दे रखा है, लेकिन ये मई का दे रखा है मुझे और ये अप्रैल का दे रखा है। लेकिन इसका मतलब ये है कि सर 30 अप्रैल को कैश बुक और पासबुक मैच नहीं कर रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं। तो मुझे क्या बनाना पड़ रहा है? बीआरएस बनाना पड़ रहा है। और बीआरएस बनाने के लिए किसी एक का बैलेंस लेना पड़ेगा स्टार्टिंग का। तो मैंने कैश बुक का ले लिया, ठीक है, कैश बुक Yes, का sir. ले लिया। अब क्या देखूं अंतर क्यों आ रहा है? मैंने ये देखा ये तीनों कैश बुक में बढ़ गए थे, लेकिन पासबुक में 30 अप्रैल तक नहीं बढ़े, बाद में बढ़े। तो क्या 30 अप्रैल की डेट में इनको एडजस्ट करना पड़ेगा बीआरएस के लिए? हाँ सर करना पड़ेगा। तो ये कैश बुक जो बढ़ा दी थी पासबुक में बढ़ा सकता हूँ क्या? नहीं। तो कैश बुक को क्या करा मैंने? रिड्यूस कर दिया। कम कर तो दिया। ये तीनों पासबुक से कम हो गए थे बेटा। तो क्या कैश बुक, सॉरी कैश बुक से कम हो गए थे, पासबुक में कम हुए क्या? हाँ सर हुए तो है, लेकिन मई में हुए। हमें तो 30 अप्रैल को चाहिए। पासबुक से माइनस हो गए। पासबुक से माइनस कब हुए? मई में हुए। 30 अप्रैल तक हुए क्या? नहीं हुए। मतलब कैश बुक से माइनस हो गए, पासबुक से माइनस नहीं हुए। तो क्या करूं? कैश बुक में ऐड करो। ठीक बात है बच्चों, मेरे पास क्या आ जाएगा बैलेंस पर? एवरीवन यस सर। सबको क्लियर है बेटा? यस सर। बाकी जो भी हुआ है बेटा, बाकी सबको इग्नोर करूंगा, बाकी सबको इग्नोर करूंगा बेटा। क्यों करूंगा? क्योंकि भाई इन्हीं में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इन्हीं में क्या है? मिसमैच। ठीक है एवरीवन? बाकी सब क्या है? 30 अप्रैल तक हो गया होगा। सर ये वाला आपको लग रहा है कि ये बाद में हुआ है बेटा? ये जो डी सिंक का है ना, ये बैंक से पेमेंट हुआ है, लेकिन ये मई में हुआ है। तो अभी कैश बुक में एंट्री हो जाएगी मई का, जब कैश बुक बनाओगे। जब मई का कैश बुक बनाऊंगा तभी एडजस्ट कर दूंगा ना मैं, इनकी कोई दिक्कत ही नहीं। हेलो? यस सर। और बाकी यहाँ पर जो दिख रहे हैं वो 30 अप्रैल तक हो चुके होंगे सब। जिनको मैंने एडजस्ट नहीं करा है सब हो चुके होंगे मानूंगा मैं, कैश पासबुक में पहले ही 30 अप्रैल तक। ओके, यस तो सर। जो नहीं हुए उनको एडजस्ट करना है बेटा। तो दोनों में एक जगह हुए, दूसरी जगह नहीं हुए। एक बार वापस से कर लो बेटा एक क्वेश्चन, आप लोग किसी को डाउट हो तो पूछ लो। लास्ट क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलो बेटा। इसका जो लिए 1400 उसमें तो स्टार नहीं लगा हुआ। स्टार नहीं लगा हुआ है बेटा, बिल्कुल नहीं लगा हुआ है। एक ही स्टार मिस है यहाँ पर। बाकी ये देखो, ये 26 तारीख को एफ अहमद के नाम से आपने पेमेंट कम कर दी, और पासबुक में कब हुआ? 4 मई को। सेम अमाउंट का। ठीक है, सेम अमाउंट का। वो स्टार होना चाहिए था, है नहीं बेटा। ठीक है, यस सर, यस सर। चलो एक बार बेटा कॉपी में कर लीजिए वापस इसको। एक बार कॉपी में कर लीजिए बच्चों इसको फास्ट। बेटा हो जाए तो बताइएगा, वेट मत करवाइएगा प्लीज। ओके निखिल।
सर हो गया। एवरीवन? सर सर वेट फॉर अ मिनट, सर वेट फॉर अ मिनट। हाँ ठीक है। चलिए हो गया बेटा बाकी सबका? हाँ यस सर, हो गया। यस सर। चलिए बेटा ये आपके मेजर क्वेश्चंस हो गए। सब लोग वीडियो ऑन कर लो बेटा, सब लोग वीडियो ऑन कर लो बेटा, सब लोग। बेटा आपके सीएमए इंस्टीट्यूट की ये बुक के क्वेश्चन सारे हो गए। एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मेन क्वेश्चन हो गए बुक के ना। सीएमए की बुक के मेन क्वेश्चन सारे बुक के हो गए। अब आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पहले एक क्वेश्चन बेटा सब लोग एक बार वीडियो ऑन कर लो बेटा, अब बार बार नहीं बोलूंगा बेटा। अभी तक जिसका ऑफ था ठीक था, 5 मिनट के लिए वीडियो ऑन कर लो, कोई डिस्कशन करना नहीं। सब बच्चे हैं? देखिए बच्चों, अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर में जो जो सारे इलस्ट्रेशंस करे, पहला तो एक क्वेश्चन आता है, काफी बच्चे ग्रुप पे पर्सनल चैट पे डाउट पूछते हैं मुझसे कि सर दूसरे बच्चे बोलते हैं कि एमसीक्यू का पेपर आएगा और ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे ही नहीं एग्जाम, क्योंकि आपको सॉल्व करने नहीं आएगा, एमसीक्यू बेस्ड पेपर आएगा, राइट? ये क्वेरी बहुत चलती है ग्रुप्स पर। काफी बच्चों को लगता है जो बुक के इलस्ट्रेशंस हैं, जो बुक के क्वेश्चंस हैं, आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, एमसीक्यू बेस्ड पेपर, राइट बेटा? हेलो, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? यस सर। है ना? काफी बच्चों को लगता है कि ये क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है और इन क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट एमसीक्यू में पूछेगा कैसे, क्योंकि एमसीक्यू में बनेंगे। पहली चीज तो बेटा ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो चीजें दी है उसको एमसीक्यू में फ्रेम करके पूछ लेगा, सेम एडजस्ट एज इट इज नहीं पूछेगा, इन्हीं चीजों को पूछने का पैटर्न चेंज कर। तो भाई स्टडी मैट को सॉल्व ना करना तो कोई एक्सक्यूज है ही नहीं, ये तो बेस है। ठीक है बेटा? तो किसी के माइंड में भी एक क्वेरी आती है, कोई डाउट आता है, कोई बोलता है कि ये मत करो, काफी बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, काफी कम से कम 7 से 8 ऐसे मैसेजेस है मेरे पास पर्सनल चैट पे कि सर ये लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं सब लोग, तो हम लोग क्या करें, करें नहीं करें? तो हमेशा याद रखो बेटा, जितना भी जो भी आप रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट के एग्जाम देने जा रहे हो, इंस्टीट्यूट यदि आपके खुद के इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस नहीं पूछेगी या बेस नहीं लेगी तो उनके मटेरियल को फॉलो कौन करेगा? खुद कॉमन सेंस लगाओ बेटा। यस सर। इंस्टीट्यूट खुद फॉलो नहीं करेगी अपनी किताबों को अपने पेपर में, बेटा स्कूल कॉलेज तो होते नहीं है इनके कोई, एट द एंड वो फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कैसे पता चलता है? एग्जाम में आ रहे हैं नहीं आ रहे। यही तो तरीका होता है कि इंस्टीट्यूट कितना प्रेफरेंस, कितना उसको इंपॉर्टेंस दे रहा है अपने मटेरियल को, कैसे पता चलता है? एग्जाम में आ रहे नहीं आ रहे। और बेटा ये इज्जत नहीं करेंगे तो फिर बाकी अपन क्या करेंगे? तो ये तो प्रायोरिटाइज करेंगे ही ना। सही बात है बच्चों? यस सर। यहां पर तो हर एक चीज बेटा कम से कम 5-5 6 बात है। आपकी जो भी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट से बेटा, सीए वाले बच्चों की सी इंस्टीट्यूट, सीएमए वालों की सी, आपका स्टडी मैट जो है, स्टडी मटेरियल जो है, मॉड्यूल जो है, वो आपका बेस है, उसको कम से कम 5 बार। ठीक है बेटा? इसमें किसी को कोई ना अभी ना जब तक सीएमए बन रहे हो तब तक कभी डाउट नहीं आना चाहिए। जब तक सीएमए कर रहे हो तब तक ये डाउट नहीं आना चाहिए कि ये मटेरियल कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं है। आगे कोचिंग जाएंगे किसी और के यहाँ तो भी आप लोगों को समझ में आएगा, बोलेंगे इसमें कोचिंग का मटेरियल कर लो, पूरा इंस्टीट्यूट कवर्ड है सब कुछ। पहले लेकिन प्रायोरिटी देनी है इंस्टीट्यूट के मटेरियल। कहीं कोई भी कहीं से गाइडेंस ले रहा है, कोई कहीं से भी पढ़ रहा है, डजंट मैटर, पहले इंस्टीट्यूट का मटेरियल हो जाए। भाई वक्त तो आपके पास इतने सिलेबस के बाद भी, तो खूब इधर उधर भटको, बाकी इंस्टीट्यूट का मटेरियल
5 बार कम से कम करना, आप मान के चलो। यदि जेन्युइनली किसी को पास होना है तो वो धर्म बना लो बेटा। यदि आपको जेन्युइनली पास होना है, अटेम्प्ट कैरी करे बिना गलती करे। देखो पढ़ाई सब करते हैं प्रोफेशनल एग्जाम, मैक्सिमम बच्चा प्रोफेशनल एग्जाम में अभी नहीं लेट मैक्सिमम 70, 80, 85, 90% बच्चा पढ़ाई करता है, लेकिन हर बच्चा पास नहीं होता। रीजन क्या है? पढ़ने का तरीका गलत होता है, मेहनत गलत जगह करते हैं बच्चे, गलत तरीके से करते हैं बच्चे। तो हमें वो मेहनत भी करनी है और रिजल्ट भी ना मिले तो फिर क्या मतलब है मूर्खता करने से? लाइफ बेवकूफी कर रहे हैं बेटा, है ना। और बेटा एक चीज और, आप लोगों के दिसंबर में एग्जाम है, जो भी बच्चा जो भी कोर्सेज कर रहा है, कोशिश करो बेटा, जरूरी नहीं है 10 डिग्रियां हो आपके पास, इंपॉर्टेंट है 1 डिग्री है, लेकिन उस डिग्री का यूज ऐसा कर रहे हो कि आप 10 गुना कमा रहे हो। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू हैव अ मल्टीपल डिग्री दिस टाइम। और आज की डेट में रेलेवेंस कम हो रहा है, तो आप 5 साल 4 साल बाद मार्केट में जाके बैठोगे 10 डिग्रियां लेके बैठोगे, जमाना खत्म हो गया, चला गया वो टाइम, बहुत टाइम चला गया। तो इंपॉर्टेंट क्या है? 1 डिग्री करो लेकिन उसमें टॉप पे पहले। मल्टीपल डिग्री करना अच्छी बात है, आप इतना मैनेज करो, गंदी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन एक चीज जो कर रहे हो वो बहुत अच्छे से कर पा रहे हो तो दूसरी में हाथ डालो, ठीक है। यदि सपोज मुझे कोई बिजनेस करना है तो मैं कभी भी 2 बिजनेस साथ में नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि मैं 100% दे नहीं पाऊंगा। मैं एक बिजनेस को लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग बना लूं कि वो बिजनेस ऑटो मोड पे चला जाए, तो फिर दूसरे वेंचर पर चला जाऊंगा। भाई रिलायंस ने एक साथ सारे वेंचर डाल दिए थे क्या? भाई रिलायंस ने सारे ब्रांड एक साथ चालू कर दिए थे, सारे लाइन ऑफ बिजनेस? नहीं ना, पहले एक बिजनेस में वो हाथी बना था, तब दूसरे बिजनेस में उतरा था। एक कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी। तो आप सब कुछ ना करो, यदि कर पा रहे हो तो यू आर मच अबव देम ऑल। आप अलग कैटेगरी के बच्चों, एक्सेप्शंस आर देयर, मैं मना नहीं कर रहा, कुछ बच्चे कर भी लेते हैं, आप उनमें से मैनेज कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी। लेकिन यदि आप लोग चाह रहे हैं कि मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा ऐसा ना हो बेटा कि कोई भी एग्जाम अपन अच्छे से प्रिपेयर ना करें। तो पहली प्रायोरिटी कोई एक चीज को पकड़ लो। आई एम नॉट टेलिंग सीएमए, सीए, सीएस, व्हाटएवर, जो आपको ठीक लगे। स्पेशली इसमें वो वाले बच्चे भी आते हैं जो कॉलेज एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हैं, वो चीज भी ध्यान रखो। कॉलेज एजुकेशन वोंट बी गोइंग टू गिव अनलेस और अनटिल आप टॉप 100 कॉलेज से ना कर रहे हो इंडिया। और मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई बच्चा बैठा है जो इंडिया के टॉप 100 कॉलेज में कहीं ग्रेजुएशन कर रहा है बैठा। यदि मेरे को नहीं पता तो एनलाइटन नहीं बेटा, बताओ मुझे, है ना। आई डोंट थिंक कोई बच्चा ऐसा है ना, तो कोई फायदा नहीं है बेटा। आप टाइम दे रहे हो, टाइम एंजॉय कर रहे हो बेसिकली, है ना, और कुछ नहीं कर रहे हैं कॉलेज में, आप जानते हो आप क्या कर रहे हो। सो एक चीज याद रखो, पहली बात, इंस्टीट्यूट का मटेरियल जो मैंने बोला उसको फोरमोस्ट प्रायोरिटी देनी है। ये जो क्वेश्चन हो गए, इन क्वेश्चंस को एक बार वापस से आपको कर देना, एक बार वापस से आपको करना, ठीक है। सबसे पहले इनको एक बार वापस से करना, बिना देखे करना है, हेल्प नहीं लेनी बेटा। अमन अपने आप से ईमानदार होंगे ना तो अपन को लाइफ में कभी किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं। हम किसी को फेक नहीं करना है, यहाँ खुद को बेवकूफ नहीं बनाना। अभी शायद किसी और की नजरों में उठ जाओगे, लेकिन लाइफ लॉन्ग आगे जाके नहीं रह पाओगे। आज शायद किसी को इंप्रेस कर दोगे, यार चलो ठीक है यार ये है वो, और आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग झूठ बोलते हो, मुझे पता नहीं चलता है बेटा। मेरा दिन भर आप जैसे लोग बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, और ये 12 साल से यही कर रहा है। तो ऐसे कितने सारे बच्चे मिले होंगे और कितने सारे बहाने मिले होंगे, बताओ, नहीं मिले होंगे। आप जो भी मैसेज करते हो एक्स वाई जेड, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये दिक्कत वो, क्या मुझे समझ में नहीं आता कौन जेन्युइन है कौन नहीं? आता है ना, आपको लगता है नहीं आता, बट आता है यार, है ना। हमारी एक तो प्रोफेशन भी ऐसी है कि हमें शक करने की आदत। सीए प्रोफेशन ऐसा होता है जो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म सिखाता है। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म वर्ड मतलब होता है, आगे आप हायर क्लास में जाएंगे, ऑडिट के टाइम हर चीज को शक की निगाहों से देखें। सर मतलब आपकी पर्सनल लाइफ तो बहुत गंदी होगी, नहीं, वहां नहीं अप्लाई होता है, ठीक है। हर चीज को शक की निगाहों से देखें। शक की निगाहें मतलब विजिलेंट रहो हर चीज की। तो द पॉइंट हियर इज दैट बेटा, आप लोग अपने आप से फेक मत करो। मुझे इंप्रेस करके कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं रहेगा। मुझे झूठ बोल के बोलोगे सर ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपके हैबिट्स आपके साथ कैरी करें। तो ईमानदार अपने आप से रहोगे तो लाइफ लॉन्ग सक्सेसफुल रहोगे। गलती एक्सेप्ट करो, कोई बुराई बात नहीं है, इंसान है बेटा, अपन भी गलती एक्सेप्ट करते हैं, सब लोग गलती एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फिर हम गलती को एक्सेप्ट करने के बाद उसको रिपीट करने की कोशिश, रिपीट ना हो ये कोशिश करो यार, जेन्युइनली ट्राई करो कि आगे से रिपीट नहीं कर सकते। हम उस पर दिखे बच्चे यार एक्चुअली ट्राई कर रहे हैं कि जेन्युइनली मिस्टेक हो रही है और हमें रिपीट नहीं करना, ठीक है। ये चीज हो गई है। ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं आपको बुक के, इलस्ट्रेशन
और प्रैक्टिकल पूरे करने बेटा, पहली बात। सेकंड, अब आप लोगों को एक प्रॉब्लम जरूर आएगी बहुत सारे बच्चों। क्या प्रॉब्लम है बताइए। देखो, सबसे पहले आप लोगों ने जिस बच्चे ने जो क्लासेस नहीं देखी है, केवल बीआरएस के लिए मैं रिकॉर्डिंग पूरी डाल देता हूँ ग्रुप में, जिसको जो प्रॉब्लम, फॉर द पर्पज ऑफ बीआरएस, क्योंकि अभी मैंने स्ट्रिक्टली बोला है तो इस बार मैनेज करने का टाइम दे दिया, नेक्स्ट चैप्टर से नहीं डाल। पहली, परसों से डेप्रिसिएशन चालू हो रहा है, परसों से डेप्रिसिएशन चालू हो जाएगा। आज अभी अपने पास 15 मिनट का और टाइम है। जो बच्चे सीए वाले बच्चे, उनकी 15 मिनट बाद क्लास है, वो बच्चे लीव कर सकते हैं। जो बच्चे सीएमए वाले हैं, फटाफट अपने जितने एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक बच्चे एक्सरसाइज के वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके स्टडी मैट से चैप्टर हो जाए। ठीक है, स्टडी मैट से एक बार चैप्टर होगा, फिर अपन बीच में कभी भी एक दिन वर्कबुक उठा लेंगे, संडे के पहले वर्कबुक उठा लेंगे एक दिन इस चैप्टर। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग एक बार स्टडी मैट कर लो। पता चला अभी स्टडी मैट भी मैंने वर्कबुक भी चालू कर दी, ये भी कर दी, आपका स्टडी मैट स्ट्रांग नहीं हो, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। ठीक है, तो 1-2 दिन का वक्त दे रहा हूँ स्टडी मैट स्ट्रांग करने के। ओके बच्चों, तो 1-2 दिन में स्टडी मैट वापस से 2 बार जब करोगे ना बेटा, अभी तो मेरे साथ करा है तो अभी तो सब बन रहा था, लेकिन जब खुद से 1-2 बार करोगे ना तब कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। खुद से ईमानदारी से 1-2 बार करोगे तब कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों सब बच्चों। और बेटा साथ साथ प्रिपरेशन कर लो। आई कैन बेट हर बच्चा अकाउंट्स में 80+ लाएगा, जो बच्चा सीएमए का स्पेशली है बेटा, हर बच्चा 80+ लाएगा। बस साथ साथ चल लो और जो बोल रहा हूं उतना करते। ठीक है, फटाफट एक्सरसाइज निकाल लो बच्चों, आ जाइए बेटा। सीए वाले बच्चे लीव कर दें, 2 बजे क्लास चालू होगी। थैंक यू सर। ओके बेटा, वेलकम बेटा। क्विकली करेंगे, थोड़ा जल्दी आ जाओ ना। सब लोगों के पास बुक है क्या? सबके पास बुक है? मैं वर्बली बात करूं सर? ये डिजिटल बुक है सर। यस सर। हाँ बेटा, यस हाँ, सर। डिजिटल सर मेरी भी क्लास है क्या? इकोनॉमिक्स 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 इकोनॉमिक्स, हाँ सीए वालों की इकोनॉमिक्स का क्लास है। हाँ सर, मैं भी आ सकता हूँ ना? हाँ 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 ठीक है। चलो, क्या बोला? पहला एमसीक्यू निकालो बेटा, फटाफट निकालो सर, अब शेयर ही कर दो, बेटर है। ठीक है, देखो बेटा फटाफट आ जाओ। While preparing bank reconciliation statement, if you start with debit balance as per cash book, बैलेंस किसके हिसाब से सोचना है? कैश बुक के हिसाब से। बेटा कोशिश करो हर बच्चा अनम्यूट हो जाओ, है ना, आपका फीडबैक लेने में बहुत टाइम जाता है। हर बच्चा अनम्यूट हो जाओ, घर पे बोल दो 10 मिनट के लिए शांत हो जाए, बैकग्राउंड में कोई साउंड हो या मैनेज हो सकता हो। और यदि बोलने पर डांट पड़ेगी और डंडे पड़ेंगे तो मत बोलो बेटा, है ना। ठीक है, चलो देखो एज पर कैश बुक। बेटा जिसको मेडिकल प्रॉब्लम है वो वीडियो ऑफ कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, रोज कर ले बेटा, कोई इशू नहीं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है बेटा। और चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, बैंक में हमने चेक भेजा, कलेक्ट नहीं हुआ। कलेक्ट नहीं हुआ मतलब बेटा पैसा नहीं मिला या पैसा नहीं कटा? पैसा नहीं मिला बेटा। कलेक्शन के लिए मतलब पैसा बढ़ना होता है बैंक। ऑप्शन बी, पैसा नहीं बढ़ा। एक मिनट पहले सीखे लॉजिकली, कैश बुक में बढ़ा दिया होगा, पासबुक में नहीं बढ़ा, तो कैश बुक से क्या कर दूं? कम कर दूं। यस सर। बेटा मैंने बैंक में भेजा था, कैश बुक में बढ़ा दिया, पासबुक में नहीं बढ़ा, तो कैश बुक में क्या करूं? डिडक्ट करना। ठीक बच्चों? यस सर। एवरीवन प्लीज बेटा फीडबैक जल्दी दोगे, जितना फीडबैक जल्दी Yes, दोगे उतना sir. स्पीड ले यस आगे। यस चलो आगे नेक्स्ट, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। मुझे नहीं समझता एडजस्टेड कैश बुक। एक बार एडजस्टेड बैलेंस निकलने के बाद मेरे लिए कैश बुक का बैलेंस और एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस एक ही बात भाई। एक बार एडजस्टेड निकलने के बाद एडजस्टेड अलग थोड़ी कोई कांसेप्ट है। कैश बुक का ही बैलेंस है, मेरे को तो कैश बुक के हिसाब से सोचना है। हेलो, कोई अलग से थोड़ी सोचना है, यस सर। मेरे को कैश बुक के हिसाब से सोचना। क्या बोला कि चेक नॉट येट प्रेजेंटेड, 730 का चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, पहली चीज है ना। 274 क्या है मेरा कैश बुक का बैलेंस है, ये चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, कैश बुक से माइनस हो गया होगा। बेटा प्रेजेंट हमेशा पेमेंट के लिए होता है, काय के लिए होता है बेटा? पेमेंट के लिए होता है। और कलेक्शन हमेशा डिपॉजिट के लिए होता है। ये लिख लो बेटा, लिख लो प्लीज। ये छोटे छोटे शब्द हैं जो आंसर सही और गलत करते हैं। कलेक्शन मतलब पेमेंट बढ़ना, डिपॉजिट के लिए, और प्रेजेंट मतलब पेमेंट के लिए।
कलेक्शन मतलब लिख लो बेटा ये बुक में, कलेक्शन मतलब डिपॉजिट के लिए और पेमेंट मतलब प्रेजेंट मतलब पेमेंट। एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, एक तो 730 कैश बुक से माइनस हो गया, पासबुक में नहीं हुआ, तो क्या करूं? ऐड करेंगे सर। ऐड करेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट रिकॉर्डेड बाय द बैंक। इसको चेक लेस कर डिपॉजिट करा, कैश बुक में बढ़ा दिया, पासबुक में नहीं बढ़ा, तो कैश बुक में क्या करूं? लेस कर दूं? माइनस। यस सर, डिडक्ट करो। फटाफट कैलकुलेटर में कर। 527 ऑप्शन बी। सब लोग कर ले बेटा। यस 274 plus 730 which is 1004 minus 470. एवरीवन? Yes sir. यस सर। सर। Next, a debit balance in the depositor cash book will be shown as, देखो 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 सुनना, यदि कैश बुक में कोई चीज डेबिट है तो पासबुक में वो चीज क्या होगी? क्रेडिट। क्रेडिट। क्रेडिट होगी बेटा। यस सर। यस सर। ऑप्शन देखें, डेबिट इन बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, नहीं सर। क्रेडिट इन बैंक स्टेटमेंट, यस सर। ओवरड्रॉ, नहीं सर, नहीं सर। आंसर क्या होगा बेटा? Option B. क्रेडिट बैलेंस। ऑप्शन बी बेटा ना। Yes sir. कोई बच्चा बेटा यहाँ कंक्लूड ना कर ले, इंस्टीट्यूट के मैक्सिमम आंसर बी होते हैं, नहीं भी समझ में आएगा तो बी लिखते हैं, है ना? ऐसा नहीं सोचे बेटा, तीनों क्वेश्चन में बी आया, इंस्टीट्यूट सारे सही आंसर बी वाले में डालता है, इस बार तो नहीं आएगा तो बी टिक कराएंगे, ठीक है? हाँ सर, चलो नेक्स्ट। Which of the type of error are not detected during the BRS? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, जो चाहे गलती क्यों ना हुआ, पासबुक में भी होगी वो गलती और कैश बुक में भी होगी बेटा, दोनों जगह सही हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन गलती दोनों जगह हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट तो मिसमैच नहीं कर रहा ना। हेलो? Yes sir. यस सर। बेटा मेरे साथ चलो, मैं साथ में करवा रहा हूँ, फिर खुद से करना ही है बाद में, अभी मेरे साथ चलो। मैंने बोला दोनों जगह सही हो गया तो डिफरेंस नहीं है, दोनों जगह गलत हो गया तो भी दिक्कत नहीं, मतलब दिक्कत नहीं है, मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में देखेंगे उस चीज को, लेकिन बीआरएस को दिक्कत नहीं। जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर होगा तब देखेंगे उन गलतियों, बीआरएस में कोई दिक्कत। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग? यस सर। Yes sir. नॉट डिटेक्टेड मतलब ऐसी गलती जो दोनों जगह गलत है, एरर तो है, गलती तो है, गलती तो है, गलती तो है, बट दोनों जगह गलत है, गलती तो है लेकिन दोनों जगह गलत है, बीआरएस पकड़ ही नहीं पाता, है ना? मतलब 40 रुपए से कैश बुक बढ़ना था, 50 से बढ़ा दी और पासबुक भी 50 से बढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मैच कर जाए, राइट? चलो, Yes sir. कैश एम्बेजल्ड बाय द कैशियर, कैशियर ने कैश चुरा लिया, मतलब कैश बुक कम हुई होगी, पासबुक नहीं होगी, ये तो पकड़ में आ गया होगा। Yes sir. क्या Yes, बोलते हैं sir. बेटा? कैशियर ने So, कैश मैच चुरा में लिया मतलब कैश बैंक में होगा, कैशियर पासबुक में कम हो गया, कैश बुक में कम नहीं हुआ, डिफरेंस आएगा। यस सर। भाई Difference मैंने आएगा। कैश जमा, मैं बैंक में गया, मैंने कैश जमा करा, कैशियर लेके घर चला गया, भाई मैंने तो मान लिया वो बैंक वाले को दिया, कैश बुक पड़ गई, तो इससे तो आएगा अंतर, तो ये आंसर नहीं। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, इससे तो अंतर आता ही है सर, हर बार लिखते हैं हम, कैश बुक बढ़ गई, पासबुक नहीं बढ़ी। कास्टिंग मिस्टेक इन द बैंक कॉलम, इसमें भी आएगा बेटा, इसमें भी आएगा। Yes sir. मिस्टेक इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश, देखना बेटा, इससे आएगा नहीं आएगा सोचना, पहले लास्ट वाला देख, इंटरेस्ट और कमीशन चार्ज बाय द बैंक, बेटा इससे भी अंतर आएगा, ये भी आंसर है, आंसर सी होगा। रीजन क्या है पहले, पहले ए नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है, समझ आया? Yes sir. नहीं है, डी नहीं है, समझ आया? Yes yes sir. Yes sir. यस सर। नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है, समझ आया? Yes sir. एक बात देखो यार, पहले ये वाला देखो, एक सेकंड ये वाला भी देख लो, एक मिनट, ए वाले को एक बार और ये वाला पहले देख लेते हैं। कास्टिंग मिस्टेक इन द बैंक कॉलम, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक के बैंक कॉलम में मैंने कास्टिंग का मिस्टेक, टोटलिंग मिस्टेक करा, तो बेटा ट्रांजैक्शन तो सही होंगे, ये भी सही है। नॉट डिटेक्टेड, बेटा ये भी क्या है, डिटेक्ट हो जाएगा, कैश एम्बेजल्ड वाला होना चाहिए। देखो क्यों, रीजन देखते हैं,
कैशियर ने कैश चुरा लिया, आपने कैश बुक में बढ़ा दिया। बेटा कैशियर फिजिकली कैश ले गया, एंट्री तो पासबुक में भी हो गई होगी बेटा, अकाउंटिंग एंट्री तो हो गई होगी, फिजिकली चाहे कैश गायब। बेटा एक अकाउंटिंग, जैसे मैं बिल्डिंग लेकर आया, सॉरी मशीन लेकर आया या चेयर लेकर आया, चेयर अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री करी होगी, तो चेयर बुक्स में तो दिख रही है, लेकिन फिजिकली चेयर घर ले गया छोटू, फिजिकली चेयर घर ले गया, अकाउंट्स में तो दिख रही है ना चेयर। हेलो, यस यस सर, मैं चेयर लेकर आया बिजनेस में, और चेयर क्या हुआ, मैंने एंट्री करी चेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो चेयर तो है ना भाई बिजनेस में, अकाउंट्स में, लेकिन फिजिकली चेयर गायब हो गई, तो ये फिजिकली, भाई कोई चुराएगा तो फिजिकली चुराएगा ना। हेलो, यस यस सर, तो बेटा आपकी बुक्स में गलती नहीं पकड़ाई, एक्चुअली कैश फिजिकली गायब हो, तो आंसर क्या होगा, बीआरएस ये नहीं पकड़ पाएगा, ये होगा बेटा। एवरीवन, यस सर। ठीक है बेटा, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए बीआरएस बनाना, ट्रायल बैलेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? ट्रायल बैलेंस सर। ट्रायल बैलेंस तो चाहिए ही नहीं बेटा। ट्रायल हेलो, बैलेंस, हाँ सर, यस सर। बेटा बाकी पॉइंट बहुत सारे हैं, नेक्स्ट क्लास में देख पाएंगे, क्योंकि 2 बजे अगेन क्लास है, 5 मिनट का ब्रेक चाहिए बेटा, कॉल करना है, कॉल आ रहा है ना। सो क्योंकि आज नहीं हो पाएगा बेटा, ट्रू फॉल्स से, फिल इन द ब्लैंक्स से वो भी नहीं पाएगा, मैं कोशिश स्ट्रेच भी करूंगा 10 मिनट तो भी नहीं हो पाएगा। आप लोगों को क्या करना है बेटा, कल की छुट्टी है एज यू नो, कल ट्यूसडे है ना, कल का ऑफ है बेटा, है ना, बट लेकिन कल का होमवर्क ले लो, आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स और ये एमसीक्यू एक बार वापस ट्राई करने हैं खुद से बेटा। देखो कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, है ना, चीजें समझ चुके हैं हम अच्छे से, मैं डिस्कस कर लूंगा, लेकिन कोशिश ये करेंगे मैं लाइन से 5th वाला बोलूंगा, आप लोग किसी को भी प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस कर लूंगा, नहीं तो अपन 6 में मूव हो जाएंगे, है ना, अपना काम जल्दी हो जाएगा बेटा, एक आप लोग ट्राई करोगे और आपको बन जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। और कल की छुट्टी भी नहीं होती तो मैं नहीं देता बेटा, ठीक है। और बेटा परसों ये वाला काम करके अपन आधी क्लास में डेप्रिसिएशन चालू कर लेंगे, और हो सकता है कि आधा घंटे में हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, और फिर बाकी रिमेनिंग क्लास डेप्रिसिएशन चालू हो जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके आप लोगों को एक चीज और, आप लोगों को ग्रुप पे मैंने टारगेट्स डाले 15 अगस्त से 16 अगस्त हो गई बेटा। मुझे ये पता है कि मेरे साथ कुछ बच्चे जो हैं 10, 12, 13 बच्चे जो हैं वो जेन्युइनली रेगुलर भी हैं, फॉलो भी कर रहे हैं सर जो बोलते हैं, और रेगुलरली प्रॉपर्ली डिसिप्लिन से क्लास कर रहे हैं, जो बच्चे जनरली साथ में बैठेंगे। बाकी आ रहे हैं जा रहे हैं वो अपना कैलकुलेशन लगाएं। तो आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग जब फॉलो कर रहे हो तो 100% फॉलो करो। आप यदि ट्रस्ट कर रहे हो कि सर हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं सब कुछ जो कर रहे हैं, तो आप 100% फॉलो करो। जो 16 अगस्त से 25 अगस्त का टारगेट है वो भी पूरा करो। यस सर, है ना। मैंने आपको जो 25 से जो 25 को सबमिट डायरेक्ट करना है या फिर जैसे कंप्लीट करते जा रहे हो वैसे? टेस्ट सर नोट्स भी डालना है क्या? नोट्स भी सबमिट करना है, जितने होते जाए करते जाओ। ओके सर, ठीक है। और बीआरएस बेटा आप सब लोग अब सारे क्वेश्चन करके एक बार मुझे सबमिट कर दो वापस, और जो प्रॉब्लम है उनको अपने कॉपी में नोट कर लो। देखो इसके ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नोट्स तो है नहीं है, एक ही कंसेप्ट नोट है कि भाई जो कैश बुक का बैलेंस है उसे एडजस्टेड कैश बुक में कैसे पहुंचना। बाकी तो यही सोचना है कि भाई किसके हिसाब से चलना, कोई ऐसा लॉजिक तो है नहीं बेटा, डब्ल्यूडीवी मेथड से ऐसे होता है, एसएलएम से ऐसे होता है, ऐसी बातें तो है नहीं, फॉर्मूले तो है नहीं, राइट। कोई जर्नल एंट्रीज भी नहीं है, राइट। तो यहाँ पर ऐसा कोई ज्यादा कंसेप्ट नोट्स नहीं है। एक चीज है, क्या है कि भाई जब कैश बुक के बैलेंस है एडजस्टेड कैश बुक में जाते हैं, एक वो चीज है। प्लस बेटा डिफिकल्ट एडजस्टमेंट जो है उनका रेफरेंस लिखना, सिखा चुका हूं कैसे लिखना, है ना। डिफिकल्ट एडजस्टमेंट का रेफरेंस लिखना है, वो अपने 3-4 पेज में कंसेप्ट बन जाएंगे, ठीक है। वो कंप्लीट करके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करना, चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। ओके सर, ठीक है, इस बुक से हो जाएगा। सर हाँ बेटा बोलो। संडे का भी लेक्चर होता है? सैटरडे होगा बेटा, संडे नहीं, सैटरडे होगा। मंडे टू फ्राइडे क्लास है, बट अभी ट्यूसडे ऑफ होता है तो सैटरडे क्लास होती है ना। ट्यूसडे वैसे मंडे टू फ्राइडे क्लासेस है बेटा, ट्यूसडे को मैं ऑफ रखता हूँ क्योंकि मुझे जाना होता है, इसलिए मैं सैटरडे लेता हूँ, है ना। ठीक है बच्चों, किसी को डाउट है क्या कुछ? नो सर, नो डाउट बेटा। चलिए मिलते हैं बेटा वेडनेसडे को, और टारगेट्स ग्रुप पे है, नहीं मिले मुझे पूछ लेना बेटा, ठीक है।
टारगेट Okay, sir. ग्रुप पे फॉलो करना बहुत कंफर्टेबली अपन 90 प्लस लाएंगे यदि डेली फॉलो करोगे चीज, ठीक है। और 10 दिन का टारगेट है, 10 दिन के 90 दिन मत चालू करना, 10 दिन के टारगेट को डेली थोड़ा थोड़ा करते जाना। पता चला 25 तारीख को टारगेट, 23 तारीख को एक्टिव हो रहा है। मैक्सिमम बच्चे वही करते, वो मत करना। 10 दिन के टारगेट को 10 टुकड़ों में बांट लेना है। सीए वाले बच्चों को तो ये बोल रखा है, इवन इंटर वालों को बोल रखा है, भाई तुम्हें 15 दिन का टारगेट दे रखा है, इंटर वालों को भी देता हूँ, तो उनको बोला 15 पार्ट में डालो, बांटो उसे, और मॉर्निंग में आज का टारगेट मैसेज करो, रात में मैसेज करो कि कितना कंप्लीट हो गया कितना नहीं। आप लोगों के साथ इस लेवल पे नहीं जा रहा मैं, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, है ना। वो अपन लास्ट मंथ में करेंगे काम सर। तो इंटर वालों के साथ अभी ये हो रहा है कि 15 दिन का टारगेट एक साथ में दे रखा है, प्लस उनको डेली बता रखा है कि आज कितना कितना करोगे इसमें, क्योंकि डेली नहीं पूछोगे तो फिर 14वें दिन पैनिक करेंगे और बोलेंगे सर हो नहीं पाया और टाइम, है ना। तो ये बेटा आप नहीं करना, आप थोड़ी समझदारी दिखाना, खुद से करते जाना। बेटा टाइम आ गया है, पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में बहुत टाइम नहीं है, मैंने पहले भी बताया था। 100 दिन में से 30 दिन माइनस कर लो बेटा, 30 दिन माइनस कर लो, 1 महीना है नहीं, 2 महीने लगभग बचे हैं मोटा, क्योंकि इतने फेस्टिवल्स आएंगे, इतनी सारी चीजें चलती रहती है, घर में रहते हो आप। तो आप लोग प्लीज 60 दिन बचे हैं केवल एग्जाम, चारों सब्जेक्ट बचे हैं। आपकी पढ़ाई बाकी सब्जेक्ट की मैक्सिमम नहीं चल रही है, अकाउंट मैथ्स भी पढ़ रहे, मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स लॉ वगैरह नहीं पढ़ रहे हो जितना मैं जानता हूँ। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, मैक्सिमम नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो प्लीज बैकअप है ना। चलिए लीव कर रहा हूँ, थैंक यू बच्चा।